अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम करने वाले हैं अपनी अच्छी सी सेल्फ़ केयर, और ये वो तरीके हैं जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और सालों से करती आ रही हूँ, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने रिसेंटली खुद भी ट्राई करनी है, तो आज इस वीडियो में जो है वो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। ये डर्माशाइन की पेडिक्योर किट है और ये मुझे अच्छी लगी। इसमें 6 प्रोडक्ट्स थी, तो ये इस दफ़ा मैंने न्यू ऐड की है। इसके अलावा पेडिक्योर के लिए बेसिकली मैं ये टूल यूज़ करती हूँ। के अलावा आप कोई भी फिजिकल स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। मैं ये जॉश का फेस एंड बॉडी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। और इसके साथ मेरा कोड भी है, इफ़ यू वांट टू यूज़ SR10 आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और ये जो ब्राउन बोतल में आपको नज़र आ रहा है, ये सीरम नहीं है, ये है रोज़मेरी ऑयल। और बेसिकली आप अगर आपके पास ग्लिसरीन है तो आप वो ऐड कर लें। मेरे पास अभी थी नहीं, तो मैंने रोज़मेरी ऑयल ऐड कर लिया क्योंकि इसकी स्किन के लिए जो है वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं और बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, नरिश कर देता है। इवन कि आप रोज़मेरी ऑयल को फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये मेरी फेशियल किट है। बेसिकली इसमें आपके पास क्लेंजर है, स्क्रब है, मास्क है और स्किन पॉलिश है। तो ये डर्माकॉस की किट होती है, और अगर आप लेना चाहें तो आपको ये इजीली किसी भी लोकल कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएगी। मैंने ये अल्फता से ली थी, और अ लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे, और मैं इनकी प्रोडक्ट्स को बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद है। बिसाइड दिस ये जुमीसो का आपको जो है ये टोनर मिलता है जो कि ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, और आज मैं ये भी यूज़ करने वाली हूँ। बिसाइड दिस हम जो है एक फेस मास्क यूज़ करेंगे। मेरे पास शीट मास्क पड़े हुए थे, तो एवरी वंस इन अ वाइल मैं यूज़ कर लेती हूँ और काफ़ी अच्छी हाइड्रेशन मिल जाती है। और साथ में हम यूज़ करेंगे ये ब्लैक हेड रिमूविंग स्टिक, और इससे बहुत अच्छे से जो है ना वो आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। मैं इसको सिर्फ नोज़ एरिया पर यूज़ करती हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पेडिक्योर से। आप साथ साथ दोनों चीज़ें कर सकते हैं, और इसमें जो है वो मैंने गर्म पानी लिया है। आप अपने टेम्परेचर टॉलरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसमें मैंने ऐड किया है एप्सम सॉल्ट, जो मैं पहले बताना भूल गई थी। आपको दराज पर मिल जाएगा। बेसिकली ये आपको रिलैक्स करने में बहुत हेल्प आउट करता है, और पेडिक्योर में बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरे पास एक साशे पड़ा हुआ है, काफ़ी सालों से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी सालों से मुराद है कि 1 साल से मैं इसको यही यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैंने रोज़मेरी ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें भी आप ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, और बिल्कुल ग्लो आ जाता है आपके पाँव की स्किन जो है वो, क्योंकि बहुत बेचारी इग्नोर हुई हुई होती है, जस्ट लाइक माइन। मैंने अरसे से कुछ भी नहीं किया था, और स्किन पर जो है वो मार्क्स भी हैं। सो आई वांट टू शो यू एज़ इट इज़, और बात का रिज़ल्ट भी आपके सामने होगा। तो मैंने कुछ देर उनको सोक किया है, रोज़मेरी ऑयल भी ऐड किया था, और साथ में मैंने 2 to 4 पंप्स जो हैं वो शैम्पू के भी ऐड किए थे। और उसके बाद जब पाँव अच्छे से मेरे रिलैक्स हो गए थे और स्किन भी थोड़ी सी जो है वो लूजन अप हो गई थी, तो फिर मैंने इसको जेंटली एक्सफोलिएट किया है। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंक रिमूव होता है। आपको बिल्कुल भी रिजिडली इसको नहीं करना पड़ता है, बल्कि ये जेंटली ही रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जब आप गर्म पानी में सोक करते हैं तो ऑलरेडी स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद डर्माशाइन की किट में ही ये हैंड एंड फुट स्क्रब है। मैं यही स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरे पास ये ना होता तो फिर मैं जॉश का फेस एंड बॉडी यूज़ करती, या आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं जो कि आप फेस के लिए मज़ीद यूज़ नहीं करते। क्योंकि और साथ में मेरी बेटियाँ आज भी आ गई थी माशाल्लाह से, और वो भी इंजॉय कर रही थी, तो मैंने कहा चलें आ जाएं। और दरमियान में हम जो है ये पॉज करके तो चले गए थे चांद रात की लिए शॉपिंग करने, चूड़ियाँ और मेहंदी लेने। और जी ये यहाँ पर नज़ारे थे, बहुत रौनक लगी हुई थी। कमिंग बैक टू आवर स्पा सेशन, तो हम यहाँ पर वापस आ गए हैं, और अब बारी है फेस की। और यहाँ मैंने गर्म पानी में जो है ये फेस टॉवल जो है वो डिप कर दिया था। ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। ये बहुत अच्छे से जो है ना आपके फेस पे एडजस्ट हो जाता है, और आप आराम से आंखें बंद करके कुछ देर के लिए रिलैक्स होने के लिए इसको अप्लाई करके जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसका क्लेंजर यूज़ करेंगे, और क्लेंजिंग के बाद जो है सेकंड स्टेप होगा ये स्क्रब। क्लेंजिंग मैंने यहाँ पर कर ली थी, और इतनी सी क्वांटिटी में मैंने स्क्रब लिया है, और उससे जेंटली जो है मैंने अपनी स्किन को जो है वो थोड़ा सा एक्सफोलिएट कर लिया था। इनके स्क्रब में पार्टिकल्स बिल्कुल भी मोटे नहीं होते, सो ये बहुत जेंटल होता है, और आपने बिल्कुल हल्के हाथ से जो है वो फेस पर मसाज करना होता है। सो इट्स ऑल अबाउट टेक्निक एंड हाउ यू यूज़ प्रोडक्ट्स। और क्योंकि मैं इनका स्क्रब यूज़ करती आ रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये बीइंग अ फिज़िकल स्क्रब जो है वो आपकी स्किन को
डैमेज नहीं करता। उसके बाद जी हम बनाएंगे अपनी स्किन पॉलिश, और इसमें जो रेशो और क्वांटिटी है वो आपको इसके ऊपर मेंशन की हुई होती है। आपने 1:2 में जो है वो ब्लॉन्डर और एक्टिवेटर ऐड करना होता है, और मैं तो अब जस्ट आई बॉल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया है। और मैंने यही स्किन पॉलिश की जो कंसंट्रेशन है वो फेस, नेक और फीट पर अप्लाई की थी। आप फीट पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन करें तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने जो है वो नोज़ एरिया से जो है वो सीबम और वाइट हेड्स रिमूव किए थे, और लिटरली इस पॉइंट तक जो है वो स्किन बहुत अच्छे से ग्लो कर रही थी। देन बारी आती है हमारी फेशियल रेज़र की, और मैंने वो भी कर लिया था साथ साथ, क्योंकि आई वांट कि बिल्कुल स्क्विकी क्लीन स्किन हो जाए और अच्छे से पता चले कि आपने अपने लिए कुछ किया है। देन स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए मैंने शीट मास्क अप्लाई कर लिया था, और जो इसका रिमेनिंग सीरम होता है ये अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, और इसको मैं अच्छे से लेकर अपने हैंड, फीट और आर्म्स वगैरह पर, नेक पर अच्छे से लगा लेती हूँ, और लिटरली ये स्किन को बहुत अच्छे से नरिश कर देता है एंड बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करता, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत कोमेडोजेनिक है और बहुत ईजीली मेरी स्किन जो है वो क्लॉग हो जाती है। बट ये सीरम जो इसका लेफ़्ट ओवर होता है ये हमेशा बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। उसके बाद डर्माशाइन की किट से ही मैंने जो है वो हैंड एंड फीट क्रीम ली थी। बेसिकली अगर आप ये डर्माशाइन किट ले लेते हैं तो आपके हैंड एंड फीट की जो तमाम स्टेप्स हैं वो यहाँ से ही फुलफ़िल हो जाएंगे, आपको कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद बारी आती है हैंड्स और आर्म्स से जो है वो हेयर रिमूवल की। तो मेरे पास ये टूल है, बेसिकली इट्स शेवर, वाहल कंपनी का WAHL, और ये काफ़ी अच्छा है। इसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं और आप उनको रिमूव करके आईब्रोज, फेस और अपर लिप एरिया और आर्म्स वगैरह के लिए कर सकते हैं, और मैं आर्म्स के लिए इसको ही यूज़ करती हूँ और काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, और इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। सो दैट वॉज़ इट फॉर टुडे। और इस टाइम पर जो है वो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो सोचा कि अब अपने आप को थोड़ा सा ट्रीट भी करते हैं। तो आप भी इंजॉय करें मेरे साथ डेयरी मिल्क, और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं ये ब्लॉग जो है वो काफ़ी लेट एडिट कर रही हूँ, दैट्स वाई आई एम बिट लेट टू अपलोड इट, बट ये ग्लो आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं रूटीन में भी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।